एक डर जो इन दिनों पूरे देश में देखा जा रहा है। जी हाँ, ये डर है मंकी पॉक्स का। मंकी पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से घोषित कर दिया गया है और इसी वजह से भारत भी इसे लेकर अलर्ट पर है। हर किसी को सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना जैसा ही इसका असर तो नहीं है, कहीं इसे लेकर हमें वैसे ही तो सचेत होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताते चले, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं ने इस बीमारी को ग्लोबल बीमारी हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अफ्रीका और स्वीडन के अलावा भारत में भी इसका खतरा जो है वो मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इसे लेकर अलर्ट पर है। अभी तक हालांकि भारत में मंकी पॉक्स को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है, सावधानी जरूरी है और कोरोना से हमें सबक लेकर सीखने की भी जरूरत है। मंकी पॉक्स केवल मध्य अफ्रीका में अभी है, हालांकि इसी साल इसके केस दक्षिण अफ्रीका के बाहर भी देखने को मिले हैं। ये बीमारी सेक्सुअली ज्यादा ट्रांसमिट होती है, इसलिए इस लिहाज से भी सतर्कता बरती जा रही है। एक से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाती है और ऐसे में लापरवाही खतरनाक हो सकता है, बचना चाहिए मंकी पॉक्स। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि भाई किसी को मंकी पॉक्स का लक्षण है, कौन सा वो लक्षण होगा? तो दाने, फुंसी, फफोले, रैश पड़ना, दर्द और उसमें मवाद का आ जाना, बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, पीठ में दर्द, गले में खराश और लिम्फ नोड में सूजन, ये तमाम इसके लक्षण हैं। जिससे अगर आपके लक्षण इससे आसपास कहीं कुछ नजर आते हैं तो आप डॉक्टरी सलाह तुरंत ले लें। 2022 में भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस जो है वो सामने आया था और इसके वायरस को देखा गया था। मिडिल ईस्ट से आया एक 35 वर्षीय शख्स जो है, इसका सबसे पहला केस था। मिडिल ईस्ट से ये पहुंचा था। 2022 से लेकर अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन 116 देशों में मंकी पॉक्स के 99,176 मामले देखे हैं और जिनमें 208 लोगों की मौत हो चुकी है। 2022 में WHO की घोषणा के बाद से भारत में कुल 30 मामले अभी तक दर्ज हुए। भारत में मंकी पॉक्स का ताजा मामला जो है, अगर इस साल की बात करें, 2024 की बात करें, तो सामने आया है मार्च में। मंकी पॉक्स के करंट आउटब्रेक के दौरान WHO ने इसे लेकर वैश्विक चिंता इस पर जाहिर की और इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। भारत में इसका अभी इधर मार्च के बाद से कोई मामला तो नहीं आया, लेकिन ये वायरस मध्य अफ्रीका और उसके आसपास में है और भारत में बॉर्डर के क्षेत्रों में निगरानी और स्क्रीनिंग की व्यवस्था अब सुनिश्चित करने को लेकर और आदेश जो है वो जो JP नड्डा है उनकी तरफ से दे दिया गया। अगर कोई भी प्रभावित देश से वहां से आता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया है ताकि भारत में यह संक्रमण न पहुंचे। साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना और सावधानी बरतकर इस बीमारी से लड़ना, बचना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें भी सचेत रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप भी अपने स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं, ताकि इससे आप तो सुरक्षित होंगे ही होंगे, दूसरों को भी आप सुरक्षा प्रदान करेंगे। खबर आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।